नेक्स्ट टॉपिक आप देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी ने, मान लो कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया, बट पब्लिक ने एक्सेप्ट कितना किए? पब्लिक ने कम एक्सेप्ट किए, तो 38,000 शेयर सब्सक्राइब किए। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किए? 38,000। मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। तो मान लो 38,000 सब्सक्राइब हुआ तो कम हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको इसको भूल जाना है। सारा एंट्री, जो भी एंट्री करना है एप्लीकेशन वगैरह का, ऑल एंट्री मेड बाय 30,000। तो ये आपका 38,000 से आपको सारा एंट्री करना है। बैंक का, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, सबका वही 38,000 से ही होगा। तो मेन आया कि ओवर सब्सक्रिप्शन, ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है? कंपनी के पास पहला ऑप्शन है कि आप रिफ़ंड कर दो। क्या कर दो? आप रिफ़ंड कर दो। रिफ़ंड करने का मतलब होता है, मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास 40,000 शेयर है, पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई किए। ओवर सब्सक्रिप्शन उसी को बोलते हैं, पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई किए। पब्लिक ने मान लो 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किए, तो ये इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और एक शेयर मान लो 10 की है, एप्लीकेशन मान लो 2 है, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान लो 5 है, तो 5 3 5 3 2, तो 10 रुपीज़ का हो गया। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको 60,000 शेयर पब्लिक ने अप्लाई कर रखे हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन बता रहा हूँ? केस 1, रिफंड हो रहा है। रिफंड हो रहा है मतलब आपको 20,000 शेयर को वापसी कर दे रहे हैं नहीं, और आपको 40,000 शेयर जो रह गया तो उनको पूरा का पूरा एप्लीकेंट को 40,000 एप्लीकेंट 40,000 शेयर। अब दूसरा केस क्या होगा? केस 2 में एडजस्ट करना है या प्रोराटा पे अलर्ट करना है। इसको दूसरा हम बोलते हैं प्रोराटा अलर्टमेंट, प्रोराटा पे अलर्ट करना। तो ये क्या होता है? आप इनको किसी को वापसी मत करो, आप इनको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लो मतलब 60,000 को 40,000 दे दो, इनका जो भी एक्स्ट्रा है वो बाद में एडजस्ट करेंगे। तो पहले ये 2 केस देख लेते हैं, और जो तीसरा केस होगा इन दोनों का मर्ज होता है। हाँ, तो पहला केस आप देखो क्या है। पहला केस में आपको कितना है? 20,000 इंटू 4 नील, तो एप्लीकेशन इन्होंने दिए होंगे, ये वाले जो ग्रुप है, तो इन्होंने 20,000 इंटू 2 करके इन्होंने 40,000 दे दिए होंगे। तो इनका 40,000 कहाँ चला जाएगा? बैंक में चला जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 20,000 एक्स्ट्रा है, तो 20,000 इंटू 2, तो आपका यहाँ पे भी 40,000 एक्स्ट्रा आया होगा, बट यहाँ पे बैंक में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास शेयर है। आगे चल के फिर आप 40,000 इंटू 3 मंगाओगे तो इसमें एडजस्ट होगा। तो किस में एडजस्ट होगा? नेक्स्ट में, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। यहाँ पहला केस में बैंक में चला जाएगा वो 40,000, और जबकि सेकंड केस में वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस फ़र्क क्या हुआ? एंट्री में फ़र्क हो जाएगा। जब एप्लीकेशन का एंट्री होता है तो वो नॉर्मल एंट्री होगा। एप्लीकेशन का एंट्री होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे रिफंड भी करेंगे। तो मतलब एप्लीकेशन मनी आपका टोटल 60,000 से आया, 60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 2 करके आया, बट आपको 60,000 इंटू 2 में से 40,000 इंटू 2 कैपिटल में जाएगा, और आपका जो 20,000 है 20,000 इंटू 2 आपको रिफंड कर दिए। अब इसके बाद जो अलॉटमेंट वगैरह, अलॉटमेंट जो भी है, अलॉटमेंट और कॉल, वो नॉर्मल मंगाया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर अलॉटमेंट आपका कितना? 40,000 से मंगाया जाएगा, 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3, और जब रिसीव होगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये भी 40,000 इंटू 3 होगा। ठीक है, बट इसमें एंट्री में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इसमें पहला एंट्री देखो आपका वही होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो आपका 60,000 इंटू 2 करके रिसीव हुआ, और जब नेक्स्ट वाले में जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे आप बैंक में जा रहा था, जबकि यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, तो शेयर अलॉटमेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे 60,000 इंटू 2, जब जिसमें से 40,000 इंटू 2 तो आपका कैपिटल में गया, और आपका 20,000 इंटू 2 आपका अलॉटमेंट में। बस इतना फ़र्क है इसमें। रिफंड हुआ तो बैंक में जाएगा, एडजस्ट होगा तो अलॉटमेंट में जाएगा। अब बात अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये तो 40,000 इंटू 3 से होगा, 40,000 इंटू 3, बट यहाँ पे जब बैंक का एंट्री होगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये 120 आना चाहिए,
बट 120 आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है 40,000, वो 40,000 आप माइनस कर दो। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ना 80,000 रिसीव होगा। यहाँ पे कितना रिसीव होगा? 80,000। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये जो फास्ट कॉल आप एप्लीकेशन में जो 40,000 आ गया था, वो 40,000 अब आएगा नहीं, तो वो 40,000 माइनस होकर अलॉटमेंट में आएगा। जैसे आप मान लो कि जनवरी में आपने एक्स्ट्रा दे दिया, वो फरवरी में एडजस्ट हुआ, तो ये वाला फरवरी में एडजस्ट सेकेंड वाला केस है। बट यहाँ पे जनवरी में जो एक्स्ट्रा आया था वो जनवरी में आपने वापसी कर दी, तो फरवरी में जो भी है वो आएगा ही आएगा। बट सेकंड में क्या है, फरवरी को लिए आप एडजस्ट किए थे तो फरवरी में कम आएगा। तो ये वही वाला सिस्टम है कि अलॉटमेंट में जो 40,000 गया है वो 40,000 माइनस हो जाएगा। बाकी कॉल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉल का आपका दोनों के लिए कॉल ड्यू होगा कितने से? ड्यू होगा 40,000 इंटू 5 से ड्यू होगा, और इतने से रिसीव भी होगा। तो ये था दो केस के अलावा मैंने आपको जैसे बताया तीसरा केस भी आपका बन सकता है। तीसरा केस किस तरीके से, इन दोनों का मर्ज करके आप तीसरा केस बना सकते हो। किस तरीके से? तीसरा केस देखो, जैसे ये आपको गिवन होता है ज़्यादातर ना, कि किस तरीके से दिया गया है। 60 को 40 देना है, तो आप मान लो 30,000 को 30,000 दिया गया, 20,000 को मान लो 10,000 दिया गया, और लास्ट डेट पे कोई अप्लाई कर रहा है तो 10,000 को नील। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये केस 2, ये केस 1, तो ये मर्ज हो के आपका आ गया 3, केस 3 हो गया, और कोई फ़र्क नहीं। बाकी इसमें देखो क्या होगा, इसमें तो इनका कोई एडजस्ट एक्स्ट्रा है नहीं, इनमें एक्स्ट्रा है। इनमें कितना एक्स्ट्रा है? इनका 10,000 शेयर एक्स्ट्रा है, 10,000 इंटू 2 तो 20,000। ये 20,000 कहाँ है? जब शेयर है तो ये 20,000 कहाँ चला जाएगा? 20,000 अलॉटमेंट में चला जाएगा, क्योंकि शेयर है। अब ये वाला कैटेगरी में इन्होंने भी 10,000 इंटू 2 करके दिए होंगे, तो इनका भी 20,000 एक्सेस है, और वो 20,000 एक्सेस इनका कहाँ चला जाएगा? बैंक में चला जाएगा, क्योंकि इनको आपने शेयर दिए नहीं तो अलॉटमेंट में क्या एडजस्ट करोगे। तो इनका जो एप्लीकेशन वाला एंट्री होगा, तो एप्लीकेशन वाला एंट्री क्या होगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट भी होगा, शेयर अलॉटमेंट, और टू बैंक भी होगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 60,000 इंटू एप्लीकेशन कितना है? 60,000 इंटू 2 करके आएगा, जबकि कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल आपका 40,000 इंटू 2, क्योंकि 40,000 शेयर है, और जो आपका 10,000 एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में वो 10,000 इंटू 2, और जो बैंक में गया वो भी 10,000 इंटू 2 रिफंड हुआ। तो यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि 60 में से 40 का तो कैपिटल है, और जो 10,000 एक्स्ट्रा हुआ उनको एडजस्ट किया गया, और 10,000 को रिफंड हुआ। और जब अलॉटमेंट मंगाया जाएगा तो इसमें अलॉटमेंट में क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो ये 40,000 से ही मंगाया जाएगा, 40,000 इंटू 3। बट जब रिसीव होगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे 120 तो आना चाहिए, बट 120 में से पहले जो आ चुका है 20,000 वो नहीं आएगा। सो डैट आपका यहाँ पे कितना आएगा? आपका 1 लाख आएगा, और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम होगा, 40,000 इंटू 5 से ड्यू होगा और 5 से रिसीव होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि इसमें ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा सा, जैसे मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि शेयर आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस। तो इसका मतलब किसको कितना शेयर दिया गया? तो ये केस 2 हो गया, मतलब 60,000 को 40,000, ठीक है। तो आपको यहाँ पे और एक लाइन क्या जोड़ दिया, एक बंदा था राजू जो कि अप्लाइड किया था 1200 शेयर, और एक बंदा था गोपी जो जिसको अलॉटेड हुआ था, जिसको अलॉटेड मिला था, मान लो 1600 शेयर मिला था, 1600 क्या 2400 कर दो, 2400 शेयर अलॉटेड हुआ था। तो राजू एक है जिसने अप्लाई किया था 1200 शेयर, बट गोपी जिसको अलॉटेड हुआ था 2400 शेयर, इन दोनों ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिए। इन दोनों ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिए। इसी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी तरीके से है, केस नंबर 2 है ये, और उसमें 2 केस और जुड़ गया कि राजू एक बंदा था जिसने अप्लाई किया था इतना, और गोपी ये जिसको अलॉट हुआ था इतना, और इन्होंने ये नहीं दिए। तो उस केस में क्या होगा? देखो,
इनका एक्स्ट्रा कितना है, इनका 20,000 इंटू एप्लीकेशन 2 तो 40,000 इनका एक्स्ट्रा है। और जब इनका शेयर है तो ये 40,000 अलॉटमेंट में जाएगा। ये तो हमने कर लिए। अब थोड़ा नया चीज़ क्या है, राजू ने अप्लाई किया था इतना, तो राजू का अलॉटेड कितना होगा, राजू का अलॉटेड आपका होगा कम, क्योंकि ये अप्लाइड होता है, ये अलॉटेड होता है, तो इसका मतलब राजू का कम होगा तो 6, तो राजू का हो जाएगा 800 शेयर। तो राजू ने 1200 शेयर मांगा था, उसको 800 शेयर मिला है। तो राजू का आप देखोगे तो एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा, 1200 इंटू एप्लीकेशन मनी आपका आया होगा 1200 इंटू 2 2400, जबकि उसको एक्चुअल कितना देना चाहिए 800 इंटू 2 1600। तो इसका मतलब इसका एक्सेस हो गया 800, इसका कितना एक्सेस हो गया 800। अब जब अलॉटमेंट इससे मंगाया जाएगा राजू से, तो 800 इंटू अलॉटमेंट कितना है 24 2400, जिसमें 800 एडजस्ट हो जाएगा, सो डैट 1600 रुपये मंगाया जाएगा, जो कि उसने नहीं दिया। और उसने कॉल भी नहीं दिया, तो कॉल भी नहीं दिया तो 800 इंटू कॉल कितनी की है, कॉल 5 की है, तो 800 इंटू 5 तो 4000 रुपये नॉट पेड। ठीक है। अब देखो दूसरा बंदा गोपी है, उसको अलर्ट हुआ था 2400 शेयर, तो उसने भी अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, तो उसका भी देखोगे तो अप्लाइड कितना होगा, उसका अप्लाइड होगा 2400 इंटू अप्लाइड कितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब 6/4, तो इसका मतलब 4 तो 3600 शेयर, तो इसका मतलब इसने 3600 शेयर मांगा था बट उसको 2400 मिला है। तो इसका भी ऐसे देखोगे तो इसने 3600 इंटू 2 करके 7200 एप्लीकेशन उन्होंने दिया होगा, उसको एक्चुअली देना चाहिए 2400 इंटू 2 4800। तो इसका एक्सेस कितना आया होगा, इसका एक्सेस 2400 आया होगा। जब इससे अलॉटमेंट मनी मंगाएंगे तो 2400 इंटू 3 तो 7200, तो उसमें से 2400 माइनस हो जाएगा, तो 4800 इसने नॉट पेड। और उसी तरीके से उसने कॉल भी जब मंगाएंगे तो 2400 इंटू 5 तो 12000, तो ये भी नॉट पेड। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन में क्या होगा कि मान लो आप इसका अलॉटमेंट में कितना ड्यू होगा, अलॉटमेंट ड्यू जब करोगे तो अलॉटमेंट तो 40,000 से ड्यू होगा, 40,000 इंटू अलॉटमेंट 3 तो 1,20,000, बट 1,20,000 में पहले 40,000 जो एप्लीकेशन में आ चुका है वो नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा, इन्होंने राजू ने 1600 रुपये नहीं दिया, वो नहीं आएगा, और इसने गोपी ने 4800 रुपये नहीं दिया, वो नहीं आएगा। तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 40 माइनस आपका 1600 माइनस 4800। और उसी तरीके से जब कॉल मंगाओगे तो कॉल में भी ऐसे ही तरीके से होगा, 40,000 इंटू कॉल कितनी की है, कॉल आपका देखोगे आपका कॉल कितना है 5, तो 40,000 इंटू 5 2 लाख, जबकि 2 लाख में से 4,000 राजू का और गोपी का 12,000 माइनस हो जाएगा, और ये बैंक वाला एंट्री में माइनस हो जाएगा। तो ये प्रोराटा में आप करते टाइम आप इसको ध्यान देना कि जो अमाउंट एक तो एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा आया होगा वो माइनस हो जाता है, और जो आकर शेयर होल्डर जिसने नहीं दिया होगा वो माइनस हो जाएगा। तो बैंक में अलॉटमेंट में 120 माइनस 40 माइनस 1600 और 4800, जबकि फास्ट कॉल में टोटल 4,000 उसका माइनस हो जाएगा और इसका 12,000 माइनस हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका कोई भी शेयर होल्डर होगा तो उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं और 1-2 क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप इसको देखते रहो।